एक और मित्र हमारे साथ जुड़े हैं नागौर राजस्थान से योगेंद्र जी। हेलो। हाँ सर। आपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दीजिए योगेंद्र जी। हाँ, और फोन पर ही हमें सुनिए। कहिए अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। मेरी जन्म की तिथि है 21/1/1988। 21 अगस्त? 21 जनवरी। 21 जनवरी, अच्छा। 21 जनवरी 1988। 21 जनवरी 1988। समय बताइए, किस समय जन्म हुआ था आपका? रात के 1:15 पे। 1:15, 1:15 AM। कहां पर जन्म हुआ था, जिला बताइए। नागौर जिले में। नागौर में ही जन्मे हैं। सवाल कर सकते हैं आप। सर मुझे मेरी नौकरी के बारे में जानना कि आगे मुझे नौकरी कब तक मिलेगी और आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा। आपको नौकरी अभी है कि नहीं? अगर नहीं है तो जून और अक्टूबर के बीच में नौकरी मिल जाएगी आपको। जून और अक्टूबर के बीच में नौकरी आपको मिल जाएगी। और पूछते हैं आगे का समय कैसा रहेगा। आगे का समय इसके बाद अच्छा, अक्टूबर का समय अच्छा है। और पन्ना पहने, पन्ना से फायदा होगा। पन्ना पहनिए, आगे का समय अच्छा है। अक्टूबर के बाद में आपको नौकरी, अभी जून से लेकर अक्टूबर के बीच में नौकरी मिलने की संभावना है। डॉक्टर साहब कहते हैं, बड़े विश्वास से कहते हैं कि निश्चित तौर पर मिल जाएगी। तो आप चिंता ना करें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। मित्रों, बहुत से प्रश्न हैं, बहुत सी चीजें हैं, अलग अलग जिंदगी की अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन उन सभी समस्याओं को एक मंच पर सुलझाया जा सकता है, जो मंच है ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान के प्रतिनिधि हस्ताक्षर डॉक्टर शंकर अडावल जी हमारे बीच विद्यमान हैं। आप उनसे सीधे प्रश्न पूछिए। आप हमें एसएमएस भेजिए। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, लिखिए अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका प्रश्न, आपका नाम अभी भेजिए 57575 पर। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कुछ और कोई आप चाहते हैं, कोई चीज? कुछ और टेक्निकल हो जाएगा ज्यादा करेंगे। हाँ, फिर वो आम दर्शकों से बाहर हो जाएगा। ऐसे मेन उद्देश्य है कि पुस्तक का परिचय हो गया। और एस्ट्रोलॉजी करते हैं और बाकी चीजों में क्या फर्क है, वो तो प्रश्न हमने कर ही दिया। इस पे कुछ और करते हैं। इस पे और कर लो कि बाकी तकनीक में, बाकी पद्धति में इसमें क्या फर्क है। अरे आना शुरू हो गया, तो यही हटा दो इसको। यही हटा देंगे इसको। इतना ढिंडोरा फिट गया कि सबको पता चल गया कि ये राशिफल जो है आपने लिखा है 6 महीने में। ये एक काउंट डाउन 10 9 8 7 6 5 4। ब्रेक के बाद एक बार पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं भृगुनाड़ी ज्योतिष। हमारे साथ है डॉक्टर शंकर अडावल। आप उनसे अपनी जिंदगी के प्रश्नों के बारे में परामर्श ले सकते हैं। हमें सवाल कीजिए, एसएमएस भेजिए। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखिए, अपना सवाल, अपना नाम लिखिए, अभी भेजिए 57575 पर। डॉक्टर साहब, यदि हम बात करते हैं, जब भृगु संहिता की हम बात कर रहे थे, आपका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और पहला ग्रंथ है ज्योतिष विज्ञान पर आपका लिखा हुआ। अगर हम पद्धति में फर्क की बात करते हैं और उसमें एक्यूरेसी की बात करते हैं, तो कहां डिफर आता है, क्या फर्क आता है भृगु संहिता में और बाकी ज्योतिष की पद्धति? देखिए, अगर समय बिल्कुल सही है, बिल्कुल, तब तो शायद पराशर सिस्टम से भी एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन, क्योंकि सब साइंटिफिक बेसिस है। अगर आपका समय आमतौर पर आदमी तय नहीं कर पाते, हो नहीं पाता, समय ठीक नहीं, तो गुरु और शनि काफी हद तक एक जगह रहते हैं और उनकी डिग्रीज होती हैं, उनका डिग्री का नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड। बाकी प्लैनेट्स भी सिवा चंद्रमा के जी, तो वो भी, चंद्रमा भी 2-2.5 घंटे तक एक जगह रहता है, 2-2.5 दिन तक एक जगह रहता है। तो अमूमन ज्यादा चीजें चेंज होती नहीं है। तो उससे जो फिर थोड़ी चीजों को सेट करके कि कब फादर की डेथ हुई थी, कब मदर की डेथ हुई थी, कब शादी हुई थी, आप एक चार्ट को एक पिन पॉइंट कर सकते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन करके उसको रेक्टिफाई करके आप उस पर ठीक तरह बता सकते हैं, जो एक साइंटिफिक मेथड है। जी जी। बाकी अब ये है कि आजकल तो आप कोई भी चार्ट ले जाइए, पंडित के पास ले जाइए, चाहे आपके मैं तो कहता हूँ जो हनुमान मंदिर में बैठे हैं ज्योतिष, वो शायद आज के बहुत सारे और ज्योतिष हैं जो कि बैठे हुए हैं और टेलीफोन पे भी बता रहे हैं, और आपको, आप घुसते हैं, आपको बता देते हैं कुछ। तो वो एक तरह का एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो गया। जो काम साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट करते हैं, वही आजकल एस्ट्रोलॉजर्स भी कर रहे हैं लोगों के लिए, और लोग खुश भी होते हैं उससे कि भाई आया साइकेट्रिस्ट, उन्हीं से पूछकर उन्हीं को बता दिया, उन्हीं से पूछकर उनकी समस्या बता दी। तो इट इज मोर ऑफ अ काउंसलिंग एंड अ साइकेट्रिक सेशन, जो कि हर एस्ट्रोलॉजर करता है। मगर आज लोग, कुछ लोग खाली उसी काम का नाम कर रहे हैं, कोई साधु बन के कर रहे हैं, कोई महात्मा बन के कर रहा है, कोई सिद्धि करके कर रहा है। अब मेरे हिसाब से जिसको सिद्धि हो जाती है वो फिर अपने आप
अपने लो में रम जाता है, और फिर वो बैठ के जो है असली सिद्धि होती है। बिल्कुल। बाकी हमने भी कुछ लोगों को देखा जो कि चीजें मंगा देते हैं। बाल्टी महाराज गोरखपुर में मैंने देखा, खुद गया था अभी, एक बाल्टी महाराज थे गोरखपुर में, कोई जो भी थे, वो अपने आप उनसे बोलो कुछ भी चीजें वो ला के आपको पेश कर देते थे। और उनसे पूछा भी हमने, ये क्या कहना, नहीं हम कुछ नहीं बता सकते फ्यूचर वगैरह। किसी और बड़े अधिकारी के साथ गए थे, उन्होंने कहा फ्यूचर नहीं बता सकते, मगर हाँ मेरे पास ये है कि आप जो भी चीज बोलेंगे वो चीज मैं ला के आपको पेश कर दूंगा। जी, ये तो डॉक्टर साहब इसमें एक चीज और आती है कि ये तो ऐसा भी लगता है कि जब हम छोटे थे तो हम देखते थे जादूगर जो तमाशा करता था कि वो खाली बाल्टी, खाली लोटे में से पानी डालता रहता निकाल था, दिया, यहाँ तो कुछ चीजें हाथ की सफाई, जी जी, निकाल दी, कुछ वहां कबूतर उड़ जाते थे टोपी में से, और वो तमाम चीजें जो वही 4-5 चीजें करते हैं। लोग एकदम से प्रभावित हो जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है बेटा आपकी, शादी का प्रॉब्लम, बहुत दुखी लग रहे हो, तो लोग बताना शुरू कर देते हैं, उन्हीं के बताई हुई चीजों में से वो बताना शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं ये करो वो करो, लाओ जी 50,000 रुपए दे दो। आदमी सोचता है ज्योतिष विज्ञान से बहुत ताल्लुक नहीं है, ज्योतिष विज्ञान से ताल्लुक नहीं है, पैसे कमाने का तरीका बन गया। ज्योतिष के विज्ञान को भी खराब कर रहे हैं लोग। 50,000 रुपए दे जाओ, आदमी सोचता है मैंने 50,000 रुपए दे दिए, 5 लाख दे दिए अपने, अब मेरे को कोई ना कोई शक्ति मेरे को देख रही है मेरे को। वो एक साइकोलॉजिकल जो एक असर होता है वो बहुत ज्यादा है। मेरे पास भी लोग आते हैं, मैं तो पैसा लेते हैं लोगों से, लोग आते हैं कहते नहीं आप कुछ बता दीजिए मेरे को, कुछ आप यंत्र दे दीजिए, कुछ आप मेरे को कुछ चीज दे दीजिए, आप उसका बस उसका अगर मैं उससे 50,000 रुपए मांग लूं और ले लूं तो वो कहेगा मैंने 50,000 दे दिए, अब कोई शक्ति मेरे को, एक प्रेत जो है मेरी रक्षा करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। ये भ्रांतियां हैं और अंधविश्वास है, ये विज्ञान को जितना लोगों की इनसिक्योरिटी बढ़ रही है जितना लोग कर भी चीजें बढ़ रही हैं। आप बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की और बहुत ही दीर्घगामी बात आपने की, बड़े लंबे समय तक ये बातें सत्य रहने वाली हैं और बहुत ही वैज्ञानिक बात आपने कही है। कुछ लोगों को खराब भी लग सकती है, लेकिन जो बात सच है वो सच ही। हमने किसी का ठेस पहुंचाने के लिए, मैं तो एक पर्सनल अपना, जी जी जी, और नहीं ठीक बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है और सब लोग कमोबेश इस बात से कहीं ना कहीं सहमत भी होते हैं। जो ठगा जाता है उसको इस बात का अनुभव होता है कि वो चीट हो रहा है, लेकिन फिर भी एक फिनोमिना है, ठगा हुआ आदमी अपने को ठगा हुआ नहीं मानता है, उसकी बुद्धि नहीं मानता, वो भ्रम का एक शिकार रहता है। एक मित्र हमारे साथ जुड़े हैं सुशील जी हरियाणा से, उनको शामिल करते हैं। हेलो सुशील जी, आप हमारे साथ हैं? नहीं, लगता है उनका संपर्क हमसे कट गया। एक प्रश्न ले लेते हैं, जम्मू कश्मीर से हमें मिला है, नाम है मुमताज हुसैन, इनकी जन्म तिथि है 19 जून 1969, 19 जून 1969। समय है 5:47 अर्ली मॉर्निंग, 5:47 AM, 19 जून 1969, 5:47 AM जम्मू में जन्म हुआ है। और ये पूछते हैं कि ये कौन सा रत्न धारण करें, इनके लिए कब जीवन का बेहतर समय शुरू हो पाएगा, और थोड़ी सी परेशानी अनुभव करते हैं, आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। मुमताज हुसैन, जम्मू कश्मीर से। इनको अभी 2-2.5 साल, बल्कि 2010 और 2011 में काफी संघर्ष का समय है जी। फैमिली को लेकर, थोड़ा सा जॉब की प्रेस्टीज को लेकर, तो 2 साल संघर्ष का समय है। उसके बाद इनका समय अमूमन अच्छा है। और जहां तक रत्न का सवाल है, इनको डायमंड और मंगल का सफेद मूंगा, डायमंड और सफेद मूंगा, ये दोनों चीजें पहने, इनको लाइफ टाइम पहने, इनको फायदा होगा। मुमताज जी, आपके लिए एक शुभ समाचार है, एक अच्छी खबर यह है कि आप एक अगर रत्न धारण करते हैं, यानी डायमंड और सफेद मूंगा, व्हाइट कोरल यदि आप पहनते हैं, तो आपकी परेशानियां हैं वो तो दूर होंगी ही होंगी, आपके शुभ परिणामों में भी इजाफा हो जाएगा। थोड़ा सा समय संघर्ष का है, 1-2 साल आने वाले थोड़े से कठिन रहने वाले हैं, लेकिन आप आगे बढ़िए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। SMS करने के लिए आपका शुक्रिया। एक SMS और मिला है, ये SMS पंजाब से आया है, लास्ट डिजिट है 4817, नाम है सविता, जन्म की तिथि है 24 सितंबर 1974, 24 सितंबर 1974, बर्थ प्लेस है लुधियाना, पंजाब में जन्मी है सविता जी। टाइम क्या?